आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी और जल्दी जल्दी दुआ मांगकर जाने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया, तुमने दुआ मांगने में जल्दबाजी से काम लिया है। जब तुम नमाज पढ़कर बैठो तो कुछ देर अल्लाह की तारीफ बयान करो, फिर दरूद पाक पढ़ो और फिर अपने लिए दुआ मांगो। इस हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने का एक तरीका इरशाद फरमाया है कि जब भी इंसान ने दुआ मांगनी हो तो सबसे पहले वो अल्लाह ताला की तारीफ, उसकी बड़ाई और उसकी हम्दो सना को बयान करे। जैसे कि आप कहें, या अल्लाह आप अजीमुशान हैं, बुलंद मर्तबे वाले हैं, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप वहदहू ला शरीक हैं। मसलन इस किस्म की तारीफ जितनी हो सके इंसान अल्लाह ताला की बयान करे। फिर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये पढ़कर फिर अपनी दुआ मांगे, जो भी उसने दुआ मांगनी हो वो मांगे। और जब अपनी तमाम दुआ मांग ले तो उसके बाद आखिर में भी दरूद पाक पढ़े और आमीन कह दे। जब इस तरीके से कोई शख्स दुआ मांगता है तो उसकी दुआ शर्फ कबूलियत पाती है, यानी कि उसकी दुआ का ये ज्यादा इम्कान होता है कि वो कबूल हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप दुआ मांगा करें तो इस तरीके के मुताबिक दुआ मांगा करें। अब बात करते हैं दुआ की कबूलियत के औकात की। कुछ ऐसे औकात हैं जो हमें अहदीस में मिलते हैं कि जिनके अंदर हमें दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि वो कबूलियत के औकात होते हैं। यानी अगर उन वक्तों के अंदर दुआ मांगी जाए तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो दुआ कबूल होगी। जैसे कि रात के आखिरी हिस्से में दुआएं कबूल होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का आखिरी हिस्सा होता है तो अल्लाह ताला की ज़ात आसमान दुनिया पर आकर ये इरशाद फरमाती है कि है कोई मुझे पुकारने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं। यानी कि रात का जो आखिरी हिस्सा होता है वो कबूलियत का वक्त होता है, उसमें दुआएं मांगनी चाहिए। दूसरा वक्त है फ़र्ज नमाजों के बाद, यानी हमारी जो 5 नमाजें हैं, फ़र्ज नमाजें हैं, उनके बाद भी हमें दुआएं करनी चाहिए। रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, सजदे की हालत में दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ पर नमाज के अंदर जो सजदा किया जाता है उसमें दुआएं मांगने का नहीं कहा जा रहा। मसलन आप अपनी नमाज से फारिग होकर वैसे ही सजदा करें और उसमें जाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। रंज, मुसीबत और परेशानी के वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए जब भी इंसान के ऊपर परेशानी आए, मुसीबत आए, आफत आए, बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला की नाशुक्री करे, शिकवा शिकायत करे कि मुझ पर ये आफत क्यों आई, मैं इस मुसीबत में क्यों फंसा, बजाय इसके वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और अल्लाह ताला से ज़्यादा मांगे, क्योंकि ऐसे वक्त में अल्लाह ताला इंसान की पुकार को सुनता है। मुर्ग जब बांग देता है, यानी जब आवाज़ निकालता है, एक वो सुबह के वक्त या किसी भी वक्त निकालता है, तो वो वक्त भी दुआ की कबूलियत का होता है, क्योंकि मुर्गा वो जो मखसूस आवाज़ निकालता है वो जब रहमत के फरिश्ते को देखता है तो तब वो ये आवाज़ निकालता है। इस वजह से उस वक्त दुआएं मांगनी चाहिए। और इसके बरअक्स जब गधा आवाज़ निकालता है या कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंकता है तो उस वक्त शैतान से बचने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो शयातीन को देखते हैं तब वो आवाज़ निकालते हैं। रहमत वाली बारिश जब हो रही होती है तो उस वक्त भी दुआएं मांगनी चाहिए। एक बारिश तो वो होती है कि जो तहस नहस करके रख देती है हर चीज़ को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी इधर उधर इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ बन जाता है, फसलों को बर्बाद कर देती है वो बारिश। वो रहमत वाली नहीं होती बारिश। रहमत वाली बारिश वो होती है जो गर्मी की तपश को दूर कर दे, बीमारियों को ख़त्म कर दे और जिससे किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो अगर इस किस्म की बारिश हो रही हो तो उस वक्त दुआएं मांगनी चाहिए। बीमारी के वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। जब इंसान बीमार होता है तो उस वक्त अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। दीनी मजलिस जो होती है जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा हो, अल्लाह ताला के दीन की बात हो रही हो, तो उस वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। कुरान पाक जब ख़त्म होता है, यानी कि जिसको ख़त्म कुरान कहा जाता है, उस मौका पर भी दुआएं कबूल होती हैं। चाहे आप कुरान को खुद ख़त्म करें पढ़कर, उसके बाद दुआ मांगे तो वो कबूलियत का वक्त होता है। चाहे किसी और का कुरान ख़त्म हुआ है और उसके ख़त्म कुरान के मौका पर आप गए हैं, वहाँ पर आपने दुआ मांगी हो तो वो दुआ भी कबूल होती है। यानी ख़त्म कुरान के मौका पर दुआएं कबूल होती हैं। आबे ज़मज़म पीते वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। मुसलमान मैयत की हाज़िरी के पास जब जाएं तो उस वक्त भी दुआएं मांगे, उस मैयत के लिए भी मांगे, अपने लिए भी मांगे, वो वक्त भी दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। शब कद्र जो कि रमज़ान के अंदर लैलतुल कद्र की रात होती है, उस रात के अंदर भी दुआएं कबूल होती हैं। मैदान अराफात में 9 ज़िलहज्जा के मौका पर भी दुआएं कबूल होती हैं। जुमा के दिन भी दुआएं कबूल होती हैं। जुमा के दिन नमाज जुमा से लेकर शाम मगरिब तक ऐसे औकात और घड़ियां आती हैं कि जिनके अंदर दुआएं कबूल होती हैं।
खास तौर पर जब जुमा की नमाज के लिए अजान दी जाती है उस वक्त भी दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, और असर से मगरिब के अंदर भी दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। जुमा के दिन बैतुल्लाह पर जब पहली नजर पड़ती है तो उस वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। यानी जब आप हज और उम्रे के लिए गए हों और बैतुल्लाह पर आपकी पहली नजर पड़े तो उस वक्त भी दुआएं मांगनी चाहिए। अजान और इकामत के वक्त भी दुआ कबूल होती है। यानी जब अजान हो रही हो तो इंसान अजान का जवाब भी देता रहे और साथ ही साथ दिल में दुआएं मांगता रहे, और जब अजान ख़त्म हो जाए तो अजान के ख़त्म होने के बाद की जो दुआ है उसको भी इंसान पढ़े और उसके बाद अपने लिए भी दुआएं मांगे। इसी तरह सफ़र की हालत में भी दुआएं कबूल होती हैं। जब इंसान किसी नेक सफ़र पर निकला हुआ हो तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो हर किस्म के गुनाह से बचे और अल्लाह को याद करे अपने सफ़र के अंदर, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि सफ़र जो है वो अजाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, यानी अजाब की एक छोटी सी किस्म है, क्योंकि इसके अंदर मुशक्क़त होती है। अब तो मुशक्क़त नहीं होती क्योंकि सवारियाँ बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे चलती हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, लेकिन जब पहले के जो सफ़र हुआ करते थे वो पैदल हुआ करते थे, सख्त धूप में हुआ करते थे जानवरों के ऊपर, तो वो बहुत मुशक्क़त वाले सफ़र होते थे। इस वजह से सफ़र को अजाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा कहा गया है। लेकिन सफ़र के अंदर इंसान की दुआएं कबूल होती हैं, उसको दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा मांगनी चाहिए। इसी तरह औलाद की अपने वालिदैन के हक़ में और वालिदैन की अपनी औलाद के हक़ में दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए वालिदैन को भी ये चाहिए कि वो अपनी औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, और औलाद को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। मज़लूम की जुल्म के वक्त और मुजाहिद की जिहाद में दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए किसी पर भी जुल्म ना करें, क्योंकि जो मज़लूम होता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। अगर उसने आपके लिए बद्दुआ कर दी तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। और मज़लूम को भी ये दुआ करनी चाहिए कि जिस मुश्किल या मुसीबत के अंदर वो फंसा हुआ है अल्लाह ताला उसे उससे निकाल दे, तो उसकी दुआएं ये कबूल होती हैं। और इसी तरह जो अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद होता है उसकी भी दुआएं कबूल होती हैं। तो ये हैं दुआ की कबूलियत के औकात। तो इन औकात के अंदर अल्लाह ताला से अपने लिए और दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगा करें। बाकी कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हम बहुत अरसे से दुआएं मांग रहे हैं, या हम ये दुआ बहुत ज़्यादा मांगते हैं, हमारी ये दुआ कबूल नहीं होती, इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि अल्लाह ताला जानते हैं कि आपके हक़ में क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ आपके लिए ठीक रहेगी, इसलिए अल्लाह ताला आपको बेहतर और अच्छी चीज़ से ही नवाजते हैं। क्या पता आप जिस चीज़ की तलब कर रहे हैं वो आपके हक़ में बेहतर ना हो। और दूसरा ये कि अगर वो दुआ कबूल नहीं हो रही तो वो आपसे किसी किस्म की आफत और मुसीबत को ज़रूर टाल रही होगी, और अगर किसी आफत या मुसीबत को भी नहीं टाल रही तो अल्लाह ताला उस दुआ को जो दुनिया में कबूल नहीं होगी आखिरत में कबूल फरमाएंगे। आखिरत में इस तरह कबूल फरमाएंगे, अल्लाह ताला कोई नेमुल बदल अता करेंगे उस दुआ के बदले आपको, यानी कि उसका एक बहुत ही अच्छा बदला अता करेंगे कि जिससे आप खुश और राज़ी हो जाएंगे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि दिल से जो दुआ अल्लाह ताला से मांगी जाए, खालिस नियत से जो दुआ अल्लाह ताला से मांगी जाए, वो कभी ज़ाया नहीं जाती। हाँ, लेकिन कभी कभी इंसान भी गलत होता है। इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा होता, हराम कारियों में लगा हुआ होता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी में मुसलसल लगा हुआ होता है, और फिर कभी अगर एक नमाज पढ़ ली तो दुआएं मांगता है, तो अल्लाह ताला तो इस बात पर भी कादिर है कि उस वक्त भी दुआएं कबूल कर सकता है। यानी किसी नाफरमान शख्स भी अल्लाह ताला दुआएं कबूल कर सकता है, वो तो किसी की भी किसी वक्त भी दुआ सुन सकता है। लेकिन अगर कायदे कुलिये की बात की जाए तो इंसान अल्लाह ताला को भी राज़ी और खुश रखे, उसके इबादात में लगा रहे, तो तब वो दुआएं मांगेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होंगी, क्योंकि वो अल्लाह ताला को राज़ी और खुश रख रहा है। और जब किसी बंदे से अल्लाह ताला राज़ी और खुश होते हैं तो बिन मांगे ही उसकी अल्लाह ताला ज़रूरियात और हाजात को पूरा कर देते हैं।